अस्सलाम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारी सीरीज में हमने अब तक लेसन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से लेसन नंबर 16। लेकिन लेसन में जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं, उससे दरख्वास्त है कि वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटरनल ऑपरेशन का फिफ्थ मेजर एरिया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली क्या है कि कंपनी अपना एक सेपरेट डिपार्टमेंट तश्कील देती है। इसका काम ये होता है कि उसने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इनोवेट करना है, यानी कि उसमें नई जिद्दत लेके आनी है या नई प्रोडक्ट इन्वेंट करना है। अब उसका उन्होंने मार्केट रिसर्च जो ऑलरेडी हमने की हुई है, हमारी अपनी कैपेसिटी जो ऑलरेडी वो जानते हैं, इन सब के लिहाज से उन्होंने नई रिसर्चेज करनी है, नई डेवलपमेंट्स लेके आनी है और विद द पैस ऑफ टाइम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। अब R&D जो है ये एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी है। हर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो R&D कर सके। छोटे लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो R&D का डिपार्टमेंट जो है वो बना सके। ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन R&D because they believe that such investment will lead to superior product और सर्विस। ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों करती हैं? क्योंकि वो ये जानती हैं, वो इस चीज को बिलीव करती हैं कि सुपीरियर प्रोडक्ट R&D से मिल सकती है। अब R&D करने के दो मेथड्स हैं। एक हम खुद अपना डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं और दूसरा क्या है कि हम आउटसोर्स कर लेते हैं। यानी कि कोई कंपनी मौजूद है जो R&D का काम करती है, हम उन्हें उन्हें टारगेट देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं कि हमें ये चीज़ डिज़ाइन करके दें या इस तरह की कोई चीज़ डिज़ाइन करके दें। तो R&D के लिए बेसिकली एक प्रॉपर बजट एलोकेट होता है, जिसे फाइनेंसिंग एज मैनी पॉसिबल प्रोजेक्ट पॉसिबल। ठीक है। यूज परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, बजट रिलेटिव टू कंपेटिटर्स, डिसाइडिंग हाउ मेनी सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट्स आर नीडेड। यानी कि हम मैक्सिमम R&D को बजट देते हैं कि जी जितने मैक्सिमम प्रोजेक्ट पॉसिबल है आप उन पे काम करें। जहाँ हम सेल्स का कोटा मुकर्रर करते हैं कि हमारे सेल्स का इतने परसेंट R&D पे लगेगा। जो तीसरा क्या है, हम कंपाइटर्स को देखते हैं, कंपाइटर्स R&D पे कितना काम कर रहे हैं, हम भी उसी लिहाज से चलना शुरू कर देते हैं। या हम ये देखते हैं कि हमें कौन से नए प्रोडक्ट्स के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च कर सकते हैं, उन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि R&D का बजट एलोकेट करते हैं। इसको इस हद तक ज़रा डीपली में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच इसमें से कुछ खास तो MCQs भी नहीं आते। ठीक है। हम जाएंगे आगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली ये आज के दौर में ऑल टू ऑल इम्प्लीमेंटेड है। Management Information System is a general name of academic discipline covering the application of information technology to the business problem। बिजनेस प्रॉब्लम की हर किस्म की एक्टिविटी जो है आजकल जो है पूरे एंटरप्राइज ERP सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, जो कि एंटरप्राइज की हर डिपार्टमेंट में, हर पोर्शन में वो इम्प्लीमेंटेड है। अब इनका क्या है, रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग सेल्स सेल्स डाटा इन्वेस्टमेंट, ये सारे काम एंटरप्राइज प्लानिंग सॉफ्टवेयर जो है वो करता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सॉफ्टवेयर है जिस पर वो काम करते हैं, जिसके थ्रू वो सेल्स की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो दूसरी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये सारी MIS का कमाल है। जी, a computer information system receives raw material from both external and internal evaluation of an organization. It gather data for marketing। रॉ मटेरियल से मुराद है कि जो रॉ डाटा उसे MIS को दिया जाता है और फिर उसे प्रोसेस करके आउटपुट की शक्ल में हमें प्रॉपर जो है वो आउटपुट दे देता है। ये सारा पैराग्राफ इसी चीज पे है, पूरी एनालिसिस के साथ सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद। फिर हमारे पास है लेसन नंबर 17 इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन के हवाले से ही।
सॉरी, लेसन नंबर 17 जो है ये रिपीटेड है, ये शायद रिपीट किया गया था मिड की वजह से। तो ऐसा जिसमें कोई भी चीज़ नई नहीं है जो आपको बताई जा सके, हम लेसन नंबर 18 पे आएंगे। लेसन नंबर 18 से ऑनवर्ड जो है ना, वो हम नई स्ट्रेटजीज जो इम्प्लीमेंट करनी है उन स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कशन शुरू हो जाता है। लेसन नंबर 19 में इसकी डिटेल मौजूद है। ठीक है, 18 को जिस हद तक हमें स्टडी की जरूरत है हम उसको पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज में तीन तरह की स्ट्रेटजीज बेसिकली क्या होता है कि दो तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, एक लॉन्ग टर्म होती हैं, एक शॉर्ट टर्म होती हैं। जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज होंगी, और शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए हमारी पॉलिसीज होंगी या शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज होंगी। ये जी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको गोल्स भी कहा जाता है। इनका टर्नओवर जो है वो 2 साल से 5 साल तक होता है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की नेचर किसी तरह की भी हो सकती है। नॉर्मली लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो नीड कॉर्पोरेट डिवीजन एंड फंक्शन लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें तीनों लेवल्स पर ये इंप्लीमेंटेड होते हैं और अप्लाई होते हैं और क्रिएट होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव सेट फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटीज एंड स्टिमुलेट एक्सर्शन एंड अकम्प्लिशमेंट। ऑब्जेक्टिव जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी सेट करते हैं और इन उसको फिर अकम्प्लिशमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स नॉन मैनेजिंग भी होते हैं, जैसे मतलब ये कि रूटीन वाइज strategy should avoid managing extrapolation, managing by crisis, managing by subjective, managing by hope। यानी कि स्ट्रेटजीज जो है इन चीजों को मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाते, इनसे अवॉइड करते हैं जिसको वो स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, लेकिन इनके बारे में सेपरेटली स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। वो क्या है? एक्सट्रापोलेशन क्या है? एडहोर टू प्रिंसिपल इफ इट आंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। अगर आप किसी चीज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते तो उसे फिक्स ना करें। यानी कि मकसद बात करने का, द आइडिया इज टू कीप ऑन डूइंग अबाउट सेम थिंग इन द सेम वे बिकॉज थिंग्स आर गोइंग। यानी कि एक चीज को मुख्तलिफ तरीकों से ना करें। अगर एक चीज तरीके से कर रहे हैं आपके लिए वो ठीक है, तो आप फिर उसी तरीके पर कंटिन्यू चलें। फिर मैनेजिंग बाय क्राइसिस है, बेस्ड ऑन द बिलीव दैट ट्रू मेजर ऑफ रियली गुड स्ट्रेटजीज इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कि हम क्राइसिस में अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये मैनेजिंग बाय क्राइसिस है। मैनेजिंग बाय सब्जेक्टिव क्या है? बिल्ड ऑन द आइडिया दैट देयर इज नो जनरल प्लान फॉर विच वे टू गो एंड व्हाट टू डू। हमें किस तरफ जाना है या क्या करना है, इसका कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, हम जनरली अपने आप को मूव करते हैं। इन शॉर्ट क्या है? डू योर ओन थिंग्स द बेस्ट वे इज टू नो। अपनी चीजें खुद करें जिस तरह आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं उस तरह से। फिर है मैनेजिंग बाय होप, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट फ्यूचर इज लेडन विद ग्रेट अनसर्टेनिटी। फ्यूचर अनसर्टेनिटी है लेकिन हम होप के साथ आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज में आगे वो बता रहा है। हमारे पास फॉरवर्ड इंडिकेशन है, बैकवर्ड इंडिकेशन है, हॉरिजॉन्टल इंडिकेशन है। मैं फ्यू फ्यू लाइंस में इनको बता देता हूँ, लेकिन आगे इनकी डिटेल मौजूद है जो कि आफ्टर मिड होगी। फॉरवर्ड इंडिकेशन क्या है? कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने जो रिटेलर्स हैं उनको बाय कर लेते हैं, उनको हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन रिटेलिंग खुद करते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हम अपने सप्लायर को बाय कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में हम अपने कंपाइटर्स को बाय करते हैं, अपने लेवल बिजनेसेस को। मार्केट पेनिट्रेशन में क्या है कि हम प्रोडक्ट को सस्ता मार्केट में सेल आउट करते हैं। सीकिंग इंक्रीज मार्केट शेयर फॉर प्रेजेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन प्रेजेंट मार्केट थ्रू ग्रेटर मार्केटिंग एफर्ट। मार्केट बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं हम और चीजें सस्ती बेचते हैं। मार्केट डेवलपमेंट में नई मार्केट्स, नए एरियाज में, जोग्राफी एरियाज में हम एंटर होते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नई प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। कंसल्टिंग डाइवर्सिफिकेशन क्या है? एडिंग न्यू बिल्ड रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, नई प्रोडक्ट्स को ऐड करना, ये भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ये में सेम ही है। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या है? एडिंग न्यू अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स। अच्छा, कंसल्टेंट में आप रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और अन दूसरी डाइवर्सिफिकेशन में अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स को आप ऐड करते हैं। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन ऐड न्यू अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रेजेंट कस्टमर्स। प्रेजेंट कस्टमर्स के साथ ही हम
नई प्रोडक्ट अनरिलीज प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करते हैं। जॉइंट वेंचर्स, दो बिजनेस मिलकर किसी थर्ड नए प्रोजेक्ट पे काम करें तो उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। एग्जाम्पल सारे मौजूद है, रीच कर लीजिएगा। रीट्रेंचमेंट क्या है? रीग्रुपिंग थ्रू कॉस्ट एंड एसेट रिडक्शन टू रिवर्स डिक्लाइनिंग सेल्स। हम अपने बिजनेस का कुछ पोर्शन बंद कर देते हैं, जहाँ अपनी सेल्स का कुछ हिस्सा क्लोज कर देते हैं। फिर क्या है? डाइवेस्टिचर, सेलिंग अ डिवीजन अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस का कुछ हिस्सा को यूनिट सेल कर देना, और लिक्विडेशन में पूरे को पूरा बिजनेस ही क्लोज कर देना। जी जी, आपका टोटल लेक्चर था। आगे डिटेल्स आ रही हैं, जी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ सारी। इसके बाद आगे लेक्चर 19 से आगे ये सारी चीज़ें डिटेल में चलेंगी। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपकी मिड की तैयारी इंशाल्लाह अच्छी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और लेक्चर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो तमाम स्टूडेंट जो चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।